इसके क्या कारण हैं? इसके पीछे का क्या कारण है? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अरिजीत सिंह बर्बाद हो जाएँगे। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अरिजीत सिंह लगता है कि मेंटली किसी समस्या से गुज़र रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि असल में जब सफलता आ जाती है तो दुनिया भर में इस तरह के रिकॉर्ड्स रहे हैं जब बहुत बड़े-बड़े सेलिब्रिटी यकायक कोई फैसला ले लेते हैं और वो अपने उस प्रोफ़ेशन से अलग हो जाते हैं जिसकी वजह से उनकी पहचान हुई हो और ऐसा लगता है कि कोई क्रिकेटर हो, कोई हॉलीवुड का स्टार हो, बॉलीवुड का स्टार हो। कई ऐसे दृष्टांत हैं जब लोगों ने जब वो टॉप पोज़ीशन पर पहुँचे, तो उन्होंने यकायक संन्यास ले लिया। हॉलीवुड के बहुत सारे स्टार हैं और स्पोर्ट्स स्टार तो बहुत सारे हैं ऐसे जो अपने टॉप पर रहे और उसके बाद उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी। और अक्सर जब इस बात की लोग जानकारी लेने की कोशिश की कि ऐसा क्यों किया उन्होंने, जबकि अभी उनके सामने बड़ा लंबा करियर बाकी है। स्पोर्ट्स स्टार तो 2, 4, 5 साल खेल ही सकते थे। तब उन सब ने यही कहा कि देखिए ये वक़्त आ गया है, जब आप गुमनामी में रहें या आप चलें नहीं, आप स्टार नहीं रहें, लोग आपको तिरस्कार की नज़र से देखते रहें और तब अगर आप संन्यास लेने की बात करेंगे तो लोग इसका मज़ाक उड़ाएँगे, हँसी उड़ाएँगे। लोग कहेंगे कि साहब वैसे भी रिटायर हो गया था, रिटायर हो जाना चाहिए। इसलिए जब आप टॉप पर होते हैं, तब आप जब घोषणा करते हैं, तो अपने अपने चाहने वालों के दिल में, अपने पसंद करने वालों के दिलों में आप हमेशा राज करते हैं। और वो एडमायर करते रहते हैं कि नहीं अभी तो उनके पास ज़िंदगी ब बची हुई थी, वो अपने इस विधा में परफ़ॉर्म कर सकते थे। अगर कोई स्पोर्ट्स स्टार है, तो अपने स्पोर्ट्स में परफ़ॉर्म कर सकते हैं, फ़िल्म स्टार है, तो फ़िल्म में कर सकते हैं, कोई सिंगर है, तो गायकी में कर सकते हैं। लेकिन अरिजीत सिंह ने यकायक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुँचते हैं वो और दिल्ली पहुँच कर के पद्मश्री अवार्ड लेते हैं। आप हैरान हो जाएँगे कि अरिजीत सिंह की झोली में छोटे-बड़े 100 100 से अधिक अवार्ड्स हैं, 100 से अधिक। छोटा-छोटा ज़िक्र कर रहा हूँ, जी सिने अवार्ड, आईफा अवार्ड, मिर्ची म्यूज़िक अवार्ड, नहीं। ये जी सिने अवार्ड, आईफा अवार्ड, मिर्ची म्यूज़िक अवार्ड बिल्कुल नहीं। 2 नेशनल अवार्ड हैं और 8 या 7 फ़िल्म फेयर अवार्ड हैं। जिस फ़िल्म फेयर अवार्ड के लिए रफ़ी साहब भी तरसते थे। 3-4 फ़िल्म फेयर अवार्ड ही मिले होंगे रफ़ी साहब को भी। लेकिन 7-7 फ़िल्म फेयर अवार्ड इक्विवेलेंट टू किशोर कुमार। ऐसे जुबली गायक के बरक्स 38 साल के अरिजीत ने अपना मुकाम बना लिया और श्रोताओं के दिलों पर राज कर रहे हैं। जब से वो इंडस्ट्री में आए हैं तब से लगातार 2005 में लोगों ने पहली बार उनको गुरुकुल फेम एक म्यूजिक टैलेंट कंपटीशन था। उसके बाद जो वो दुनिया की निगाह में आए, फिर वो आते चले गए और फिर प्लेबैक सिंगिंग का भी उनका सफर शुरू हुआ और फिर लगातार हिट गाने देते रहे। कुछ गाने ऐसे भी रहे जो बहुत नहीं चल पाए, लेकिन कुछ तो कल्ट हो गए। साहब 7-7 फ़िल्म फेयर अवार्ड लेकर के बैठे हुए हैं, 2 नेशनल अवार्ड लेके बैठे हुए हैं, आईफा अवार्ड लेके बैठे हैं, जी सिने अवार्ड लेके बैठे हैं, मिर्ची म्यूजिक अवार्ड लेकर के बैठे हैं और ऐसे-ऐसे 100 के करीब अवार्ड लेकर के ये जनाब बैठे हैं और आखिर में 2025 के लिए इनको पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। पद्मश्री अवार्ड लेने ये दिल्ली आए और पद्मश्री अवार्ड उन्होंने ग्रहण किया और उसके बाद दर्शकों का दिल तोड़ दिया। ये बात कैसे हो सकती है? क्यों लिया उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास? आखिर क्या बात थी जो अरिजीत को इतना परेशान कर रहा था कि उनको संन्यास दिलवा दिया?
या उनके मन में कुछ और बात चल रही थी। 2005 में ही या उनकी जो निजी जिंदगी है, आपको मालूम है कि अरिजीत मुंबई से लौटकर कोलकाता में भी नहीं रुके। वो अपने गांव चले गए मुर्शिदाबाद। वहां उन्होंने स्टूडियो बनाई। अजीब सूफियाना है, मिजाज इनका अजीब सूफियाना है। और इस तरह के सूफियाना मिजाज वाले जो लोग होते हैं, उनको स्टारडम इफेक्ट नहीं करता। स्टारडम के वो शिकार नहीं होते। वो बहुत बड़े स्टार हैं। लोग उनको देखने के लिए, लोग उनसे मिलने के लिए, लोग उनकी एक झलक पाने के लिए, लोग उनका एक तराना सुनने के लिए लालायित हैं। ऐसे हजारों लाखों नहीं, करोड़ों श्रोता है, करोड़ों दर्शक हैं जो अरिजीत की एक झलक, अरिजीत का एक गुनगुनाना, सब कुछ देखना और सुनना चाहते हैं। वो अरिजीत एक झटके में ये कह दे कि अलविदा, अब हो गया, और अब आज के बाद से मैं प्लेबैक सिंगिंग नहीं करूंगा। प्लेबैक सिंगिंग का मतलब ये हुआ, ये जो रूपहले पर्दे होते हैं ना, रूपहले पर्दे पर जो एक्टर गाते हैं, वो एक्टर की तो बस की बात नहीं है। बहुत बहुत जमाने पहले जब फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी, उस समय में ये टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो जो एक्टर होते थे वही गाते थे, और मोस्टली जो गाने वाले लोग होते थे वही एक्टिंग करते थे। ये बहुत शुरुआती दौर था हिंदी फिल्मों का। तो अब तो वो जमाना नहीं है। हालांकि देखने सुनने में बहुत बड़े स्मार्ट हैं, ये खुद फिल्म भी कर सकते हैं, एक्टिंग भी कर सकते हैं। लेकिन वो अरिजीत सिंह यकायक रूपहले पर्दे से गायब हो जाएं, घोषणा कर दें कि अब आगे से वो फिल्मी गाने नहीं गाएंगे और फिल्मी सफर उनका खत्म हो गया। ये घोषणा क्यों कर दिया? मित्रों, ऐसा नहीं है कि फिल्मों में गाने वाले लोग ही मशहूर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको कुछ नाम देता हूं, आप सभी जानते हैं, मैं कोई नया नाम नहीं बता रहा हूं। लेकिन पंडित जसराज मुकाम हासिल किया, पंडित भीमसेन जोशी मुकाम हासिल किया, कुमार गंधर्व मुकाम हासिल किया, किशोरी अमोनकर मुकाम हासिल किया, शोभा गुरटू मुकाम हासिल किया। और ये सभी प्लेबैक सिंगिंग में एक आध दो फिल्मों में कभी यदा कदा इन्होंने अपनी आवाज दी है। ऐसा नहीं है कि नहीं दिया है। पंडित भीमसेन जोशी ने भी दिया है, पंडित जसराज ने भी दिया है। कुमार गंधर्व के भी यूज किए होंगे। मैंने सुना नहीं है कि फिल्म में कुमार गंधर्व का की कोई आवाज, लेकिन पंडित जसराज और भीमसेन जोशी की तो सुनी होगी आपने। लेकिन ये सभी मूर्धन्य गायक रहे, संगीतकार रहे और हस्ताक्षर रहे संगीत जगत के। सारे प्लेबैक सिंगर इन्हें पैर छू करके ही प्रणाम करते थे, क्योंकि जब आवाज निकलती थी तो लगता था साक्षात सरस्वती गुनगुना रही है। इनकी जिह्वा पर साक्षात सरस्वती ही विराजमान रहती थी। कोई फिल्म स्टार, बड़ा से बड़ा फिल्म स्टार, बड़ा से बड़ा